बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान के अंदर बिजली के बिलों में बेतहाशा इजाफा होने के बाद लोगों के लिए सूरज की रोशनी एक उम्मीद की किरण है कि अगर हम इसका इस्तेमाल करें तो शायद बिजली के ज़्यादा बिल्स और बिजली की बेजा लोड शेडिंग से हमारी जान बच सके। पाकिस्तान में बिजली के बिलों से तंग अफराद के लिए सूरज उम्मीद की किरण, मगर इस पर कितना खर्च आता है आज की वीडियो में बात करेंगे। पाकिस्तान में बिजली के भारी बिलों से सताए अवाम जहां मुल्क भर में सरापा एहतजाज हैं, वहीं कुछ घर ऐसे भी हैं जहां बिजली का बिल इतना नहीं आया कि वो जेब पर भारी पड़े। ये उन अफसरान या सरकारी अहलकारों के घर हरगिज़ नहीं है जहां मुफ्त बिजली की सहूलत दस्तयाब है, बल्कि ये आपके गली मोहल्ले के वो घर हैं जिनकी छतों पर आपको सोलर पैनल्स दिखाई देते हैं और उन लोगों को बिल्स भी बहुत कम आते हैं। ये घर यूं तो अमूमन ऐसे इलाकों में ज़्यादा नज़र आते थे जहां खुशहाल घराने बसते हैं, बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ होती थी, लेकिन अब काफ़ी अरसे से मुतवसत और तनख्वाहदार तबके की आबादियों में भी आपको ऐसे घरों की तादाद में इजाफा देखने में मिलता है और बहुत सारे ऐसे घर हैं। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी इस सदी के आगाज़ में जहां टेक्नोलॉजी बूम आया, वहीं बिजली की तलब में भी बेपनाह इजाफा हुआ, जबकि दूसरी जानब बदकिस्मती से मुल्क में बिजली की पैदावार इतनी तेज़ी से हमने नहीं बढ़ाई, ना बढ़ सकी और यूं लंबी लोड शेडिंग के बायस पाकिस्तान में अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अब उसके बाद से अब तक मुल्क भर में लोगों ने जनरेटर्स की बजाय, यूपीएस की बजाय सोलर्स जो सिस्टम हैं वो ख़रीदना शुरू कर दिए और यूं बैटरीज और इन्वर्टर्स की मार्केट वक्त के साथ मजबूत होना शुरू हुई और अब ये हर घर की पाकिस्तान के अंदर ज़रूरत बन चुकी है। लेकिन गुज़िश्ता दिहाई के बिल्कुल वस्त में वक्त के साथ लोड शेडिंग का मसला दूर होना शुरू हुआ, मगर मुसीबत ये हुई कि बिजली की कीमतों में लगातार इजाफा देखने को मिला और 2-3 सालों में बिजली की फ़ी यूनिट कीमत में होश अरबा इजाफा हुआ है और अब बात लोड शेडिंग से बचने के तरीके ढूंढने से बिजली के बिलों की अदायगी की जो कुव्वत ख़रीद या कुव्वत इस्तिताअत है उसको रखने तक पहुंच चुकी है पाकिस्तान के अंदर। तो अगर वापडा से आने वाले बिजली महंगी है तो इसका जो मुतबादिल है वो क्या हो सकता है? फ़िलहाल सोलर पैनल्स ही इसका सबसे बेहतरीन हल दिखाई देते हैं पाकिस्तान में, लेकिन क्या ये आम आदमी की पहुंच में भी हैं? इस बारे में हमने सोलर पैनल्स लगाने की सर्विस देने वाले अफराद के साथ साथ ऐसे अफराद से भी बात की है और तजर्बा लिया है और उनसे बात की है जिन्होंने हाल ही में सोलर पैनल्स लगवाए। तो कम से कम कीमत पर सोलर एनर्जी सिस्टम लगाने पर या नस्ब करने पर कितनी आपकी कॉस्ट आती है, ये आज के वीडियो में हम आपको प्रॉपर डिटेल से बताते हैं कि कम से कम देखिए जी 3 किलोवाट का सिस्टम लगाने में जिसमें 6 प्लेट्स लगती हैं, लगभग करीबन अप्रॉक्सीमेटली आपको 7 लाख रुपए लग जाते हैं। 4 किलोवाट में 7 प्लेट्स के साथ 9 लाख और 5 किलोवाट के सिस्टम के लिए 9 पैनल्स के साथ लगभग 11 लाख रुपए आपकी कॉस्ट आती है अगर आपने घर में लगवाना है। और सर्विस देने वाले लोगों का कहना है कि 3 किलोवाट का सिस्टम जिसमें आपके साथ लाख रुपए लग रहे हैं उसमें आपका एक एसी भी चल सकता है, लेकिन सिर्फ कुछ घंटों के लिए। इसके अलावा मोटर और दूसरी चीज़ें भी आप चला सकते हैं। अब बात करते हैं जी सोलर एनर्जी फाइनेंसिंग, क्या पाकिस्तान के अंदर इसके बारे में कोई कर्जा भी मिलता है? पाकिस्तानी बैंक किन शराइत पर कर्जा दे रहे हैं? अब सवाल यह है कि अगर किसी की यकमुश्त रकम अदा करने की हिम्मत ना हो तो क्या पाकिस्तान में बैंकों की तरफ से भी सोलर पैनल्स फराहम करने के लिए कर्जे फराहम करने की जो ऑफ़र है वो मौजूद है? इस हवाले से मुख्तलिफ बैंकों की शराइत में कम से कम 6% मार्कअप या शरह सूद ही होती है और कुल रकम का करीबन अप्रॉक्सीमेटली आपको 25 से 30% आगाज़ में अदा करना ज़रूरी होता है। इसके अलावा अमूमन ये कर्जे हासिल करने में तनख्वाहदार तबके, टैक्स फाइलर्स और क्रेडिट कार्ड होल्डर्स को आसानी होती है और इस हवाले से बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स की तफसील हम आपको बता देते हैं जो आप बैंकों की वेबसाइट्स के ऊपर जा सकते हैं। इस हवाले से बैंक की जानब से एक प्रोसेसिंग फ़ीस भी ली जाती है और उसके साथ साथ अब बात करते हैं पाकिस्तान के अंदर के इन ग्रिड और ऑफ ग्रिड सिस्टम, यानी ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड सिस्टम और नेट मीटरिंग का क्या मतलब है अगर आप सोलर पैनल लगवाते हैं। देखिए जी, इस हवाले से सोलर एनर्जी से जो सबसे बड़ा फ़ायदा लोग हासिल कर सकते हैं वो ऑन ग्रिड सिस्टम है,
जिसमें उन्हें नेट मीटरिंग की सहूलत भी हासिल होती है। नेट मीटरिंग से मुराद ये है कि अब सोलर पैनल की तरफ से सूरज की रोशनी स्टोर करने के बाद हासिल होने वाली बिजली को तो इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आप वापडा को इजाफी बिजली भी दे रहे होते हैं। लेकिन यह सहूलत आम तौर पर छोटे स्केल पर इस्तेमाल होने वाले सोलर एनर्जी सिस्टम्स के लिए मुमकिन नहीं होती है। तो यहाँ ऑफ ग्रिड सिस्टम्स की बात होती है जो सिर्फ दिन के वक्त चलते हैं और रात में वापडा की बिजली पर आ जाते हैं और फिर लोड शेडिंग की सूरत में आपको यूपीएस का सहारा लेना पड़ता है। नाज़रीन, आप इस रिपोर्ट के बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।